हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम 2023 का सेट पेपर ए जेड डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर डिस्कस कर दिए हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे ही 2022 के भी सारे मैक्सिमम पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं और 2024 के भी पूरे पेपर सॉल्व करे हैं। 2025 के भी कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। सबकी प्ले लिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाई लड्डू क्वेश्चन दिया 5 मार्क्स में, वो कह रहा है इसका समाकलन कर दीजिए और ये आना चाहिए। आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तब भी हम इसे ही लिखेंगे, है ना। हमको पता है क्या करना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि समाकलन जो है उसको मान लेते हैं आई बराबर, है ना। अच्छा लगता है आई बराबर मानना। आप मानना चाहो तो मान लो, नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, लेकिन अच्छा लगता है साइन इन्वर्स करके हम इस तरह की कंडीशन को फॉलो करें। अब होता क्या है, जैसे ये समाकलन आपको दे रखा है, इसमें कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात क्या है कि इन्वर्स वालों का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, इन्वर्स वालों का समाकलन नहीं होता, यानी कि साइन इन्वर्स आ जाए, है ना, साइन इन्वर्स आ जाए, कॉस इन्वर्स आ जाए, टेन इन्वर्स आ जाए, कोट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोई से भी इन्वर्स आ जाए, उनका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता। ना ही लोग वालों का डायरेक्ट समाकलन होता है। समाकलन लोग का करते हैं तो कभी भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको आगे वन मानते हैं, है ना। तो एक तरीका तो यहाँ पर यह है कि आप इसमें आगे वन मान लीजिए। ओके, एक तरीका तो यह है कि यहाँ पर वन कंसिडर करिए, फिर आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स को छोड़ देंगे और समाकलन करेंगे वन का, फिर बड़ा समाकलन अवकलन करेंगे इसका, फिर और समाकलन करेंगे वन का। याद है फॉर्मूला? इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसको कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम x का एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करें, एक ऐसी वैल्यू हम x को दें, x बराबर मान लें कुछ ऐसा कि जिससे निकलकर ऐसा रिजल्ट आए कि बाहर वाला इन्वर्स कट जाए। दोबारा फिर सुन लैंग्वेज, मैंने कहा कि x का मान कुछ मान लो जिससे रिजल्ट यहाँ जो है ऐसा प्राप्त हो कि बाहर वाला इन्वर्स कट जाए। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इन्वर्स वाले सवालों को इस तरीके से भी डिस्कस किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या काम करा, हमने ऐसे ही सोचा कि x बराबर tan a ले लेते हैं या tan t ले लेते हैं, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा। अब मैंने tan क्यों लिया है, ये भी सोचने वाली बात है। मैंने और कुछ क्यों नहीं लिया, है ना। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्यों लिया ऐसा। देखिए आपको ना ज़्यादातर क्या सोचना है, ज़्यादातर ये सोचना है कि x की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप 100% साइन स्क्वायर मान लेते, तो कितना बन जाता, वो कोस स्क्वायर बन जाता, है ना। या फिर यहाँ पर कोस मान लेते तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनता, कितना हो जाता, वो साइन स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता है 1 प्लस करके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। याद है कितना लिखते हैं उसको, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर यही वाला केस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पर टेन कंसिडर करेंगे। पॉइंट की बात है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये जो कंप्लीट रिजल्ट है ना, ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है, तो ये साइन का है, किसका, साइन 2t का है। बाहर कितना है, सेक स्क्वायर t है और dt हो जाएगा। अब क्या होता है कि i बराबर, ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कितना, 2t बचेगा, और कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर t और dt आ जाएगा। इसके बाद ले लेंगे 2 को बाहर, बचा कितना, t बचेगा और सेक स्क्वायर t और dt हो जाएगा। अब इसमें 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 नंबर दे रखे हैं, एक करेंगे छोड़ेंगे। अब किसी को भी कर दीजिए, देखो इसका करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan आ जाएगा, इसका करेंगे t का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम समाकलन में उस वाले वैल्यू को समाकलन नहीं करते जिससे वैल्यू बढ़ जाए। तो t वाले का समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा जिससे वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, tan आ जाएगा, वैल्यू बढ़ती नहीं है। अच्छा, ऐसे भी सोचा जाता है। समाकलन 2 नंबर्स के बीच, यानी 2 फंक्शंस अगर आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में, तो समाकलन किस तरीके से सोचा जाता है। एक तो आइलेट वाली मेथड होता है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि समाकलन जो है हमें ऐसे वाले फंक्शन का करना होगा जिससे वैल्यू बढ़े ना, बस इससे आगे कुछ नहीं कहना। 2t सेक स्क्वायर का समाकलन सब जानते हैं, tan t माइनस बड़ा समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1। देखो यहाँ से अवकलन करने पर खत्म होगी ना पूरा एक बार। ये कितना हो जाएगा, tan t dt बड़ा समाकलन। अब बचा कितना, i बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ब्रैकेट हो गई, t हो गया, tan t आ गया, माइनस समाकलन बचा सिर्फ tan t और dt। चलिए इतना तो हम समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब i बराबर समझिए, i बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट t tan t माइनस log कितना होता है इसका, log लेता हो log, अरे log sec t, भाई क्या करते हो। समाकलन हो गया। अब सबका मान डाल दो, t का मान चेंज करना है, तो t बराबर कितना लिया था हमने, t बराबर कैसे निकालेंगे, देखो सिंस x बराबर है tan t, ठीक है आ जाएगा। लेकिन sec का मान कैसे निकालेंगे, तो sec को चेंज करना पड़ेगा ना tan में। एक तरीका तो ये है, एक तरीका यार ट्रायंगल बना लो यार, इससे भी निकाल सकते हैं।
ट्रायंगल बनाएंगे तो कितना होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, कण कितना बनेगा 1 + x² अंडर रूट के अंदर। तो हम लिख देंगे i बराबर 2। टी का मान निकालो, टी का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना बन जाएगा, टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, टी बराबर हो जाएगा tan 1 x, है ना। तो यहाँ हो जाएगा tan 1 x, और ये जो है ये बन जाएगा x, और ये जो है log है, sec का मान कितना होता है, कण बटे आधार होता है क्या, कण कितना है 1 + x² अपॉन 1, और प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, सारा कुछ हो गया, 2 हो गया, x हो गया, ये मैं साथ लिख रहा हूँ, 2 हो गया, x हो गया, tan 1 x हो गया, माइनस ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ भी, 2 हो गया, log हो गया 1 + x² अंडर रूट के अंदर प्लस का c। अब मैच करो क्या आंसर बन गया क्या, नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब अंडर रूट हटाना पड़ेगा अभी और काम करना है। ठीक है, i बराबर 2x tan 1 हो गया 2 log, जो पावर है वो होती है इस तरीके से, अंडर रूट वाली जो पावर है 1/2 बन जाती है ना, और जो पावर होती है log के अंदर वो कहाँ चली जाती है, आगे आ जाएगी, है ना, जानते हैं ना इतनी बात, तो इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। i बराबर 2x और ये tan 1 x हो जाएगा, और कितना बनेगा, माइनस आ गया, 2 आ गया, 1/2 पावर आ जाएगी, log हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट, i बराबर हो जाएगा 2x हो गया, tan 1 x हो गया, माइनस हो गया, log हो गया 1 + x² हो गया, प्लस का c हो गया। इस तरीके से वो बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।